ये आपको सेक पर पावर इंटीग्रेशन सेक पर पावर 7/2x इंटू टेन एक्स है, तो टेन एक्स पर पावर ऑड है इसलिए सेक पुट होगा। तो इसको लिखना पड़ेगा बदल के ना, सेक पर पावर 5/2 इंटू एक्स और तब सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऐसा लिखना होगा। इसको आप पुट कीजिए, सेक एक्स बराबर बाई, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। तो इसके जगह पर हो गया बाई पर पावर 5/2 और इसके जगह हो गया डी वाई। फॉर्मूला हो जाता है एक्स पर पावर एन डी एक्स का, एक्स पर पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो बाई पर पावर 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1। अब इसको क्या लिखेगा 7/2, 7/2 ये उलट जाएगा तो 2/7 और बाई पर पावर 7/2। बाई की वैल्यू लौटा दीजिए, तो सेक पर पावर 7/2 प्लस एक्स प्लस के, ये आपकी आंसर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो किताब में भाषा बताया गया उसको याद रखना चाहिए। टाइम पर पावर ऑड है तो सेक पुट होगा, लेकिन सेक पुट होगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा जब तक लिखेगा नहीं पुट कैसे कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आप जो कि इसको बनाने का प्रयास कर लेना। अब यहाँ पर भी देखिए टाइम पर पावर ऑड है ना, इसलिए सेक ही पुट होगा। तो इसको भी औसाइन लिखना होगा जैसे पीछे बताए, सेक क्यू एक्स वाई टू इंटू सेक एक्स वाई टू इंटू टेन एक्स वाई टू इंटू डी एक्स, और पुट करना होगा सेक एक्स वाई टू बराबर बाई। अब इसका डी सी तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और सेक एक्स वाई टू इंटू टेन एक्स वाई टू इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। अब इसके जगह पर आपको हो जाएगा बाई पर पावर 3, अब 1/2 हो जाएगी बाहर, नहीं ये 2 तो इधर आ जाएगी ना, ये 2 इस प्रकार से हो जाएगा, 2 तो इधर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा डी वाई। तो 2 और बाई पर पावर 4 बटे क्या हो गया 4, एक कट गया तो 1/2 और बाई का मान लौटा दीजिए, तो सेक पर पावर 4 एक्स वाई टू प्लस के, ये आपका आंसर हो जाता है। तो 10 पर पावर ऑड है इसलिए सेक पुट होगा, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, है ना, कि वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठ जाए। तो इसको ऐसा कि बैठाए कि सेक का डीसी इतना होता है, तब फिर सेक पुट किए। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये इंटीग्रेशन 10 पर पावर 5x है, तो 10 पर पावर यदि ऑड है तो क्या होता है सेक पुट होता है। तो इसको ऐसा लिखना होगा 2 दूनी 4 1 5, और 10 स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 10x रह गया। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए पर पावर 4 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 10x रह गया। इसको हम लोग गुना कर दिए, है ना, अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया अलग अलग। अब सेक पर पावर 4 को लिखे सेक क्यू एक्स और सेक एक्स, बाकी बात जो कहते हैं। फिर सेक स्क्वायर को लिखे सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, और 10 को लिखा साइन बटे कॉस डी एक्स, कॉस एक्स ही पुट किया, कॉस एक्स को पुट किया। अब इसका डी सी क्या हो गया, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, और सेक एक्स को पुट किया जेड, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो डी एक्स बराबर डी जेड। अब आप इसमें देखिए सेक एक्स की जगह पर वैल्यू दीजिएगा, सेक एक्स की जगह पर है जेड, तो आपको जेड क्यूब और इसका हो गया डी जेड। फिर उसी तरह से जेड इंटू डी जेड, और यहाँ पर आपको ये माइनस आ जाएगी, है ना, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉस के डी सी माइनस हो रहा है, चलिए माइनस आगे लिखते हैं डी वाई बटे वाई। अब ये जेड पर पावर 4/4 माइनस 2 जेड स्क्वायर वाई 2 तो कट जाएगी, प्लस माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगी लॉग वाई। अब आपको जेड का मान लौटा दे सकते हैं, तो सेक पर पावर 4x/4 और सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई का मान भी लौटा सकते हैं कॉस एक्स।
क्योंकि ये उत्तर दिया नहीं, थोड़ा सा बढ़ा के दिया है, तो एन लॉग एम, तो इस पर पावर हो जाता है लॉग एम पर पावर एन। तो आप लिख सकते हैं सेक पर पावर 4x/4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, प्लस करते ये पावर इस बार आ गया लॉग कॉस एक्स पर पावर -1 यानी सेक पर पावर 4x/4 और सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 1 cos x घात के नियम से, और सेक पर पावर 4x/4 और सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 cos को सेक लॉग सेक एक्स, ये दिया है उत्तर। वैसे ये भी ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है, दोहरा लेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कॉट पर पावर एन एक्स है और कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट बचाया गया था ये टैन पर, आपको अगर सेक पर पावर और हो चाहे कोसेक पर पावर और हो एक ही जैसा होता है, तो आपको क्या होगा कॉट पुट। यदि सेक स्क्वायर रहता तो टैन यहाँ रहता, तो आपको इसको पुट क्या कर देना है कॉट एक्स बराबर वाई, इसकी डीसी करनी है, तो माइनस हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो वाई पर पावर एन लिखेंगे और इसके जगह पर डी वाई, तो वाई पर पावर n + 1 बटा n + 1, n + 1 मान लौटा दीजिए, कॉट पर पावर n + 1 इंटू एक्स प्लस के, ये हो गया आंसर। तो कहने का तात्पर्य ये है, याद रखना चाहिए कॉस पर पावर यदि सम संख्या तो कॉट पुट होता है, सेक पर पावर सम संख्या है तो टैन पुट होता है, तो कॉट का डीसी ऐसा होता है, मान लौटा दिए थे, आपका आंसर आ गया। यहाँ दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो जहाँ देखिए रूट वहीं कीजिए पुट, तो रूट को ही पुट करना है। और वैसे किताब की भाषा में था कि आपको यदि कोसेक पर पावर सम संख्या है तो कॉट ही पुट होता है, और यदि नहीं याद रहे तो जहाँ देखें रूट वहीं करें पुट, इसको हम लोग बर कर दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2y इंटू डी वाई। अब इसके स्थान पर वैल्यू दे देंगे y, अब कोसेक स्क्वायर माइनस को आप ले आइए इधर 2y इंटू डी वाई, तो -2 बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर इंटू डी वाई, तो -2 और y पर पावर 3/3 -2/3, y का मान लौटा दीजिए, तो अंडर रूट क्या हो गया आपको कॉट एक्स पर पावर 3, अर्थात -2/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट पर पावर 3/2x प्लस के, हो गया आंसर। तो जहाँ देखिए रूट वहीं कीजिए पुट, या नहीं तो किताब की भाषा में है कि कोसेक पर पावर सम संख्या तो कॉट ही पुट होता है, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि कोसेक पर पावर सम संख्या तो कॉट पुट होता है, रूट पुट किया गया तो इसको बर कर दिया गया, डीसी करके वैल्यू को लौटाया गया। अब आपको 14 नंबर का जो हिसाब है, लेट आई बराबर अंडर रूट नहीं इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको लिखा जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और देखिए साइन का डीसी कॉस होता है तो पुट कर दिया गया साइन एक्स बराबर बाई, ये सब आगे एक्सरसाइज में फॉर्मूला हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो गया डी वाई। अब कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी वाई बटे वाई, तो हो जाएगी आपको लॉग वाई, तो लॉग आप लिख सकते हैं वाई का मान लौटा देंगे तो साइन एक्स है ना, ये हो जाती है आपको लॉग साइन एक्स। इसी को चेंज करके भी उत्तर लिखा हुआ रह सकता है, क्या रहेगा कि आपको ये यहाँ जाए ना माइनस, एक माइनस लिया और एक माइनस लिया, और लॉग हो गया आपको साइन एक्स,
प्लस के तो है ही, तो सूत्र होता है log m पर पावर n, पावर आ जाएगा गुना में n log m, तो ये पावर जो है इस पर आ जाएगा, एक पावर रहेगा, तो log साइन x पर पावर क्या हो गया -1 प्लस के, और log हो जाएगा इसके पावर अंदर, तो साइन x पर पावर -1 प्लस के, अब ये हो जाएगा माइनस log 1 साइन x प्लस के, यानी माइनस log कोसेक x प्लस के, ये आपको हो गया आंसर। तो ऐसा भी रह सकता है और ये भी रह सकता है यहीं तक। ये 15वां में है cot qx, कोसेक है नहीं तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, cot पर पावर यदि आउट हो जाए तो कोसेक पुट होता है, तो cot स्क्वायर x लिखना होगा i इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, अब तब cot को लिखना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर x -1 i इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या हो गया आपको कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपको देखिए ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको आपको बताया ही गया कि कॉट रहेगा तो कोसेक होता है, आउट ऑफ है, तो एक पद को ऐसे लिखना पड़ेगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और ये कॉट एक्स जो पिछला सवाल में आया तो इसको आप रख सकते हैं पीछे की तरह, हैं ऊपर वाला हिसाब की तरह, माइनस हो जाएगा log कोसेक एक्स, अब यहाँ आपको ये पुट कर देना पड़ेगा, पुट कोसेक एक्स बराबर वाई, और डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, ये माइनस को इधर ले आ सकते हैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी वाई, तो माइनस आपको हो गया वाई इंटू डी वाई, या माइनस माइनस प्लस log कोसेक एक्स प्लस के, अब वाई का मान लौटा देंगे तो वाई इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो गया log कोसेक एक्स प्लस के, अब वाई का मान लौटा दिया जाएगा, ये उत्तर हो गया, तो आपको हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस log कोसेक एक्स प्लस के, ये आपको हो गया आंसर। तो कॉट पर पावर आउट हो गया तो आपको कोसेक ही पुट होता है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, तो बदलने के लिए इसको लिखा गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर कॉट को लिखा गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1, इसको गुना कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर को कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, क्योंकि आप कोसेक एक्स पुट कर रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है बगल में, तो वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, अंता बैठाइए, आइए ऊपर वाला हिसाब जैसे अभी जो बनाया गया जस्ट ऊपर है ना, उसका है जो डायरेक्शन लिख दिए हैं, और आगे चल के सूत्र भी हो जाता है। यहाँ देखिए कॉट पर पावर 4 है तो इसको कोसेक में बदलना होगा, यानी कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और तब कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कोसेक पर पावर 4x - 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 आई इंटू डी एक्स। अब इसको आपको क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो कोसेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स 2 बार हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स, कॉट पर पावर 4 है तो इसको कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने बताया गया है कि कॉट पर पावर इवन नंबर रहेगा नहीं तो इसको ऐसा हम बदलेंगे, तो इसको बदल दिया गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिए। अब
इस कोसेक स्क्वायर को हमको फिर पुनः लिखना पड़ेगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और कोसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला हो जाता है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स हो जाता है। तो माइनस हो गया कॉट एक्स प्लस एक्स। अब इसको पुनः हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉट एक्स प्लस एक्स। इसको गुना करके आप लिखिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स। अब पुनः इसको क्या लिखिएगा, कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा कॉट, है ना। ये आपको है जो कि पुट होगा, यहाँ 2 देखिए छूट रहा है, ये क्या है 2 यहाँ छूट गया, तो ये हो जाएगी 2। और यहाँ देखिए पुट कोसेक पर पावर जब इवन नंबर है तो कॉट ही पुट होता है, तो पुट कॉट एक्स बराबर बाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई। यहाँ बैठा हुआ है, ये माइनस इधर आ जाएगा, अर्थात इसके जगह पर बाई का स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर डी एक्स के जगह पर माइनस डी वाई, माइनस को आगे ले आए प्लस 2 कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें से तो एक ही घटेगा, है ना, तो एक्स को पहले लिख देते हैं, ये आपको घट गया तो हो गया कॉट एक्स, इसका हो गया बाई क्यू बटे 3, मान लौटा देंगे तो यही हो जाएगा उत्तर। तो आपको कॉट एक्स और कॉट क्या हो जाएगा क्यू एक्स बटे 3 प्लस के, ये हो गया आपको आंसर। तो इस प्रकार से इसको आप सरल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉट पर पावर स्क्वायर है 4 है, तो इसको कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर सूत्र होता है ना मैट्रिक में, 10वां क्लास का सूत्र है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ दिया गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना प्लस बी, अलग अलग इंटीग्रेशन करके इसका कर लेना है। ये है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आपको हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये आपको कैंसिल हो गया। अब आपको जैसा ही है तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, हम 1-2 लाइन लिख देते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका सूत्र हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये कट गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन बटे कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और tan का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको इसको अलग अलग कीजिएगा तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, और सेक का tan एक्स बाई 2 इसका गुणांक बटा में आएगा 1/2 माइनस एक्स प्लस के। अब ये आपको 2 चला जाएगा ऊपर, तो tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस के, ये आपकी आंसर हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर को लिख देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, फॉर्मूला हो गया ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब इससे ये कट गया, अब इसका सूत्र हो गया, इसका ये सूत्र हो गया, 2 से 2 कट गया, साइन बी कॉस टेन हो गया, और टेन को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन किए, है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखे 10x बाई टू बटे 1/2, डी एक्स को एक्स लिखे तो ऊपर चला जाएगा, तो यही आपकी आंसर हो जाएगी।